नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है, मतलब मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी हो, सबको चुनावी मैदान में उतरना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। इसी ताकत पर आज हम बात करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत एक बार फिर सक्रिय हो गई है। उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। हालांकि 4 सीटों के नतीजों से प्रदेश की सत्ता पलटने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में दोनों ही पार्टियां अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। किस तरह की निवाड़ी विधानसभा सीट का हिस्सा रहे पृथ्वीपुर को 2008 में परिसीमन के बाद विधानसभा सीट बना दिया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 151 गांव, 56 ग्राम पंचायत और 2 नगर पंचायत हैं। 2,06,000 वोटर्स के लिए यहाँ 242 पोलिंग बूथ है। 2008 से अब तक यहाँ 3 बार चुनाव हुए। 2008 और 2018 में कांग्रेस और 2013 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं अब बीजेपी ने दावा किया है 4 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन 4 उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी। क्योंकि हम सब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उन मुद्दों पर संगठन की ताकत के बल पर चुनाव मैदान में है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने तो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, जो हम लगातार इस काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। दरअसल निवाड़ी और पृथ्वीपुर सीट 2008 से पहले एक ही थी। ऐसे में बृजेंद्र सिंह राठौर निवाड़ी से लड़ते थे, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन में निवाड़ी से अलग पृथ्वीपुर सीट बना दी गई। इसके बाद राठौर निवाड़ी की जगह पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ने लगे, क्योंकि ये उनका गृह जनपद था। राठौर ने यहां से 2 बार चुनाव जीता। अप्रैल 2021 में कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। इसी कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और ऐसा पहली बार देखा है। जनरली उपचुनाव जब होते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को मामा की ताबड़तोड़ घोषणाएं सुनने की आदत है, लेकिन इस बार हमने देखा आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, तारीख आ गई, मामा की ताबड़तोड़ घोषणाएं सुनने को नहीं मिली। नहीं तो जनता को मालूम है, मामा जी कहते हैं अस्पताल खुलवा दूंगा, मेडिकल कॉलेज खुलवा दूंगा, रेल चलवा दूंगा, हवाई जहाज उड़वा दूंगा। इस बार मामा की इस तरह की कोई घोषणा सुनने नहीं मिली। इससे साफ जाहिर होता है कि मामा जी ने, भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उनको मालूम है कि हमारा क्या हाल होने वाला है। सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक जुगल किशोर बागरी का 10 मई को कोरोना से निधन हो गया था। तभी से ये सीट खाली थी। इस सीट पर भी दोनों ही दलों ने किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं अलीराजपुर जिले की जोबट विधायक कलावती भूरिया का 24 अप्रैल को कोरोना से निधन हो गया था। तभी से ये सीट खाली है। ये सीट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की है और कांग्रेस के पास थी। कलावती भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया की भतीजी थी। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस पिछले 2 माह से अपने अपने स्तर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने भी आदिवासी क्षेत्रों को फोकस करने का प्रयास किया है। वहीं भाजपा भी आदिवासी और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिशों में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर। तो बात चल रही है उपचुनाव का शंखनाद। जिस तरीके से आज चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की क्या तैयारी, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े हैं, पहले परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से जुड़े हैं वरिष्ठ प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो भूपेंद्र जी, बात चल रही है, चुनाव का शंखनाद हुआ है, जिस तरीके से आज जो तारीख का ऐलान हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर सरकार में आपकी जो है हस्तक्षेप रहेगा और चुनाव जीतेंगे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी संगठनात्मक संरचना और इन क्षेत्रों में जो है लगातार हमारे जो है प्रभारियों के दौरे हो रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये प्रदेश जानता है कि ये चारों सीट सरकार की उस असफलता का प्रतीक है कि वो अपने नेताओं, अपने जनप्रतिनिधियों की रक्षा भी जो है महामारी के दौरान नहीं कर पाई। लोगों को चिकित्सा नहीं मिली, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, लोगों को दवाइयां नहीं मिली। एक जो एक एक ऐसा वातावरण, नकली प्लाज्मा के गिरोह पैदा हो गए, नकली जो है इंजेक्शन के गिरोह पैदा हो गए, अस्पतालों से दवाइयां चोरी होने लग गई, लोगों के सोना चोरी हो गया मरीजों के गले से। वो भी सारी घटनाएं, एक ऐसी अराजकता का दृश्य इस देश ने, इस प्रदेश ने देखा, जहां पे सरकार हाथ पे हाथ रखे खड़ी थी, हथपरव खड़ी थी, और जनता जो है महामारी के क्रूर हाथों से मारी जा रही थी। ये जो है ये सवाल है, पूरा का पूरा सवाल है। चारों जनप्रतिनिधि जो है उसी कोरोना के काल से ग्रसित हुए लोगों को जो है लोग लोग उस पीड़ा के दौर से गुजरे। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई जो है इस सीमा पर पहुंच गई है कि जहां से आदमी के जीने उनको गला दबाया जा रहा है, जजिया कर की तरह टैक्स लगाए जा रहे हैं, लोग जो है आर्तनाद कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरह से पेट्रोल, किस तरह से डीजल, किस तरह से खाने का तेल, किस तरह से सब्जियां, किस तरह से दाल, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज देश में सस्ती हो सिवा आदमी की जान। सही बात है, सही बात ये है। हालात पैदा कर दिए पंकज बेरोजगारी जी, ने, महंगाई ने। गुप्ता जी बीच में रोकना चाहूंगा, जो कि बीजेपी के पक्ष रखने के लिए दुर्गेश केसवानी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है पहले खबर भारत में आपका। जी नमस्कार। सर, बात चल रही है उपचुनाव का शंखनाद, तारीख का ऐलान हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी, क्योंकि समस्या बहुत है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासी अपराध, महिला अपराध, तमाम सब चीज़ें हैं, तो इन सब समस्या से, सवाल से भारतीय जनता पार्टी कैसे निजात पाएगी और कैसे जीत हासिल करेगी? देखिए उदय जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही हमेशा ही 24/7 चुनावी मोड में रहती है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व देता है, निश्चित रूप से उसका निर्वहन करता है। और आने वाले उपचुनाव में भी निश्चित रूप से जो 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के ढांचे को जो 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमारी जन कल्याणकारी जो योजना है उनको लेकर हम जनता के बीच में। दुर्गेश जी, 10.3% लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, संघर्ष रहते हैं, अतिथि शिक्षक हो, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन प्रतिदिन राजधानी के अंदर लोकायुक्त छापा पड़ रहा है, भ्रष्टाधिकारी पकड़ाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अनेक जॉब लोगों को दे रही है। और साथ ही साथ जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, ये आरोप सिर्फ कांग्रेस लगा सकती है। अगर कहीं कांग्रेस को लगता है कि सर, महंगाई से फर्क भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को नहीं, जनता को पड़ता है, जनता परेशान है। देखिए, निश्चित रूप से जो वेट है वो निश्चित है। बाकी रही बात जीएसटी काउंसिल की, जब बैठक हुई थी तो एक भी कांग्रेस शासित राज्य सामने नहीं आया उसमें। क्यों नहीं उन्होंने अपना पक्ष रखा? उनको पक्ष रख के बात करनी चाहिए थी। और इनके 4, 5, 6 राज्य जितने भी हैं, उन राज्यों के कई एग्जाम्पल सेट कर पाते ये लोग, पर कहीं नहीं कर पाए। ये सिर्फ आरोप लगाने का काम है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस विफल हो चुकी है, उसी का परिणाम है कि ये लोग घर बैठे हुए हैं। और 973 वचन जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता को दिए थे और उनका कोई परिपूर्ण नहीं कर पाए, उनको लेके भी हम जनता के बीच जाएंगे। हाँ दुर्गा जी, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। पंकज गुप्ता जी साथ जुड़े हैं। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी बिसात बीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है, क्या लगता है चुनाव कितना टफ होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा? देखिए, जहाँ तक बात उपचुनाव की है, तो देखिए दमोह के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उपचुनाव के लिए मैदान में होगी। और जो पिछले अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होंगे। और अभी भी कई मुद्दे हैं, कोविड काल के बाद से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के लिए कटु अनुभव साबित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अब मुद्दे आएंगे लोगों को, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, खासकर जो
पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का सीधा वास्ता है इन मुद्दों से, तो इस हालात में वो कितना भारतीय जनता पार्टी में भरोसा कर पाते हैं, ये बड़ा कठिन सवाल है। हालांकि अब ये पार्टी स्तर पे जो टिकट को लेके जो होगा, उम्मीदवार कैसे होंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि टिकट पाने के लिए झगड़ा दोनों तरफ है, दोनों दलों में झगड़ा है इस बात को लेके, कहीं ना कहीं असंतोष है। दमोह चुनाव में भी इस तरह के आरोप लगे थे कि एक परिवार विशेष से जो साथ नहीं दिया, शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक बड़ा अभी चुनौती है, लेकिन ये तय है कि मुद्दे बड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऐसा है देने के लिए जनता को, मतदाताओं को, कि जिस तरीके से जनता कांग्रेस पर भरोसा करे? भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि 3 सीटें जीत भी जाते हैं, सरकार बनेगी नहीं आपकी, तो जनता आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे? जनता जो है हमेशा सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए ही थोड़ी चुनाव में उतरती, वो ये संदेश देने के लिए भी उतरती है चुनाव में कि जो क्रूर और आतताई सरकारें हैं उनके जो है नाखून काटे जाएं। ये जो जिस तरह से लूट का आज खसोट कर रहे हैं, आज देखें रोज हर आदमी पे ऐसा कोई दिन अखबार में नहीं है जब लाखों करोड़ों रुपया चपरासियों के यहाँ से पकड़े जाते हैं। ये 15 साल की लूट का जो तांडव है, ये 15 साल का जो खजाना लूट कार्यक्रम चल रहा है, कि आज जो है बजट से ज्यादा कर्जा है प्रदेश की जनता के ऊपर। इसी का तो जो है इसी की तो अभिव्यक्ति होनी है। ये गलत नैरेटिव है लोगों की, जो लोग जो है बार बार कहते हैं कहाँ है विपक्ष? ये किसान जो सड़कों पे यही विपक्ष है, ये जो विद्यार्थी सड़कों पे है यही विपक्ष है, ये जो बेरोजगार जिनके हाथों में काम नहीं है यही विपक्ष है, ये वो लोग जो मजदूर जो हजारों किलोमीटर दूर बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर और सर पर जो है अपना बोझा लेकर घर पहुंचे, यही विपक्ष है। ये जो है ये चीजें समाप्त तो थोड़ी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो दम्भी नेता है ये लंबी तान कर सो सकते हैं, क्योंकि चौपट राज चौहान का राज है, और ये जो है ये लंबी तान के सोए, कौन इसको रोकता है? और ये जो है हुंकारे भरे कांग्रेस के 15 महीने जो है इस प्रदेश में जो है अमृत बिंदु की तरह चमक रहे हैं। हमने जो है 15 महीनों में 1000 गौशालाएं बनाई, जिन्हें तुमने जो है आने वाले 15 महीनों में समाप्त कर दिया। आज गाय मर रही है वहां पर। जिस गाय के नाम का भोजन करते हो, जिस गाय के नाम से सत्ता में आते हो, जिस गाय के नाम पर जो है 24 घंटे जो है जब जबूजी करते हो, उसी गाय को तुमने मार डाला। फिर से सड़क पर आ गई गाय। वो 1000 गौशालाओं की तस्वीर दिखाओ, तुमने क्या किया, जिसका उद्घाटन जो है मामा जी ने किया था और कमलनाथ जी ने बनाई थी। ये सारी चीजें सामने हैं, जनता देख रही है। हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या इस प्रदेश में बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है? बिना परीक्षा लिए डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, वाइस चांसलर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। क्या लगातार यहाँ व्यापम होता रहेगा? ये व्यापम के पास पाप बार बार दोहराए जाते रहेंगे? ये सारी चीजें जनता के सामने हैं और जनता इस पर अपना अभिमत देगी। जनता इस पर अपना तो दुर्गेश केसवानी जी बता पाएंगे। दुर्गेश जी, जिस तरीके से भूपेंद्र गुप्ता जी का आरोप है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गौशालाओं की दुर्दशा है, तमाम सब चीज़ें हैं, तो ऐसे में जनता से आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे मतदान और के लिए अपील करेंगे, कैसे उनसे वोट मांगेंगे? दुर्गेश जी, आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है जी, आ रही है आपकी बात, रखिए अपनी। जैसे अभी पंकज जी ने बात कही, मुझे लगता है कि एक चुनाव निश्चित रूप से दमोह का हम है, और हमने उसकी समीक्षा के बाद जो अपने परिवर्तन करने थे, जो गलतियां थी उसको सुधार करके हम नहीं। पर ये भी देखा जाना चाहिए कि इससे पहले हम जो 28 उपचुनाव थे वो भी जीत के हम लोगों ने जीते हैं, और उस कांग्रेस का जो एक लूट का अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा था उसको रोकने में कामयाब। लेकिन दमोह चुनाव का हार भी हम देखिए, दमोह चुनाव हार गए थे। उसके बाद हमने, उससे पहले भी हम 19 चुनाव जीत चुके हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी अगर ये एक चुनाव को लेके अगर बहुत ज्यादा खुश हैं तो उनको उस खुशफहमी में रहने दीजिए। आने वाले समय में हम एक लोकसभा और 3 विधानसभा भी जीत रहे हैं। और रही बात जो कांग्रेस के हमारे मित्र आरोप लगा रहे हैं 15 महीने, वो 15 महीने निश्चित रूप से आपने 15 साल पीछे मध्य प्रदेश को धकेल दिया है, गर्त में धकेल दिया है। और जिन गौशालाओं की बात नहीं कर रहे, जिन्होंने प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलने की बात की, 27,000 गौशालाएं, और अभी जो भी गिनती गिना रहा है उसमें मनरेगा के पैसे से बनी हुई जो वो है गौशाला, जो पूरे केंद्र सरकार के पैसे से बनाई गई है, और उसके बाद भी ये अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। आपने क्यों नहीं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया? हम हमेशा से बोलते आए। क्यों नहीं आपने सिलाई मशीन की थी? पर आपकी प्राथमिकता सरकार में
पहले वक्त बदलाव की बात करते हैं और जब सरकार में आते तो आप बदल जाते हैं। आपने कर्ज माफी की बात छोड़ के आप आईफा का राग अलापने लगे, आप आईटा की बात करने लगे और युवाओं के 4,000 रुपए भूल गए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 973 धोखे दिए हैं आपने मध्य प्रदेश की जनता को, जो आज बेसब्री से इंतजार कर रही है कमलनाथ जी और आप लोगों का कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में आके जो झूठ बोला था उसकी सजा आपको निश्चित रूप से देनी है। दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार शिवराज जी की सरकार है, 15 साल से ऊपर उनको हो चुका है। तो 2013-19 के बाद हम बात करें तो जितने उपचुनाव हुए हैं इसके बाद वो सभी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, चाहे चित्रकूट की बात हो, चाहे झाबुआ की बात हो, चाहे दमोह की बात हो। तो ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम क्यों आते हैं? अरे 28 सरकार ने इतने बेहतर काम किए तो परिणाम जो है आपके पक्ष में क्यों नहीं आते? उसकी बात करिए, उससे पहले हम 19 चुनाव लगातार जीतते आए और सिर्फ अगर कहीं पे हम हारे तो निश्चित रूप से हम जनादेश को शिरोधार्य करते हुए सर माथे पर रखते हुए जो हमसे गलतियां वो गलतियां भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या लगता है जिस तरीके से गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं कि ये गलतियां दोबारा ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए तैयार है? इनके नेताओं ने बिस्तर बेचे अस्पताल के कोरोना में, इस बात के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार है। इन्होंने दवाइयां चोरी करवाई, आज तक नहीं पकड़े गए लोग, क्या इस बात के लिए तैयार है? अस्पतालों से इंजेक्शन गायब हो गए, क्या जनता इस बात के लिए तैयार है? किस बात का जवाब देंगे? मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में नकली प्लाज्मा के जो है गिरोहबाज पैदा जिनके मध्य प्रदेश में हो गए, नकली इंजेक्शन नकली दवाइयां बनाने के गिरोहबाज मध्य प्रदेश में पैदा हो गए, ऑर्गेनाइज गरीबों का राशन चुराने वाले लोग बीजेपी में पैदा हो गए और जो है 10 किलो के पैकेट में 6 किलो आटा निकलने लग गया। 1 करोड़ गरीब आदिवासियों को इन्होंने वो जहरीला चावल खिलाया जिसे मुर्गियों, सरकार मोदी जी की सरकार ने कहा कि ये मुर्गियों को खिलाने लायक चावल है और इन्हें शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई कि ये मनुष्यों को जो है जानवरों का भोजन परोस रहे हैं। ये इस बात के लिए ये इनका सुशासन था। इस सुशासन के लिए इन्हें वोट चाहिए। ये जनता तय करेगी कि इस बात के लिए इन्हें सजा दी जाए कि इन्हें वोट दी जाए, ये जनता विचार करेगी। और ये जो बड़ी बड़ी जो है तंबोक्तियां भरते हैं, हमने लड़ाई लड़ी थी चंबल के इलाके में, हमने लड़ाई लड़ी थी 16 में से 9 सीट हम जीत कर आए। कहाँ है इनके वो जो जनसेवक जी जो सड़क पे उतरने वाले थे, जिनके लिए ये भा बिछाते फिर रहे हैं और जिनके कारण इनकी पार्टी का पूरा सत्यानाश और ढचरा बैठ गया है। ये जो है ये चुराए हुए बच्चों को लेकर चॉकलेटें खिला रहे हैं और इनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं पार्टी के अंदर बैठ के। उसके कारण इसका इनके पास क्या जवाब है? जनता में जाके बताएंगे। ये जो है गड्ढों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, ये जो है ये मामा बताएंगे, कुर्ता पहन के घूम रहे हैं कड़क, ये बताएंगे कि क्या हालत है, ये जनता पूछेगी। आज सड़क पे निकलते हैं लोग, इनके बारे में क्या बातें करते हैं ये इन्हें खुद मालूम है। इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम गड्ढे में गाड़ देंगे, उल्टा टांग देंगे, सीधा पटक देंगे और ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनसे जो है आप काम करा रहे भ्रष्टाचार का, उनसे काम जन कल्याण का नहीं करवा रहे। अगर जन कल्याण का काम कराते ब्यूरोक्रेसी सुनती। इनके मंत्री को कहना पड़ रहा है कि 80% सरकार पर जो है अफसरों ने कब्जा कर लिया है। सकलेचा जी बयान दे रहे हैं और कितनी बेशर्मी से भाजपा के नेता कहते हैं हमने सब सुधार कर लिया। तो ये 80% सरकार पे कब्जा कैसे हो गया एग्जीक्यूटिव का? विधायी क्या सो रही है? ये जो है ये सारे सवाल सामने खड़े हुए हैं और इसका जवाब जनता देगी। अभी तो जो है ये दमबुक्तियां भरते रहे। ये तो जो है फर्जी मिस कॉल से पार्टी खड़ी करने वाले लोग हैं। इनके मुंह से इन मुंहजोरों से तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और ये जो मुंहजोरी है ये मुंहजोरी चलती रहेगी। मिस कॉल से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाली लोग जो है आज जो है गली गली में घूमते फिर रहे हैं। क्यों घूमते फिर रहे हैं? क्योंकि नीचे सब सफा है, ऊपर भाषण है, पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी 24 घंटे यही काम करते हैं, नाश्ते की बाइट। ये होड़ चल रही है भाजपा के नेताओं में कि कौन पहले बाइट टिका दे। सारंग जी इस बात पे परेशान है कि अगर मैं सुबह 9 बजे बाइट देने से चूक जाऊं तो ऐसा नहीं नरोत्तम मिश्रा बाइट दे दे, वो दिन भर टीवी पे छाए रहे। नरोत्तम मिश्रा ये सोच रहे हैं लिपस्टिक पाउडर लगा के कि ऐसा नहीं जो है ये विश्वास सारंग बाइट दे दे। इन दोनों को देख के रामेश्वर शर्मा परेशान है, वो भी फड़फड़ाते रहते हैं कि 8 ही बजे टिका दे हम बाइट प्रेस वालों को। ये बाइटों की होड़ चल रही है इस प्रदेश में और ये बाइटों जो मध्य प्रदेश के शासन को, सरकारी धन को, संपदा को लूटा जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है।
ये तो रोज चल रहा है, रोज भूपेंद्र देख गुप्ता रहे जी हैं का लोग, जिस तरीके नाश्ते से की बाइट, आरोप है, लंच आरोप बड़े की गंभीर है, बाइट, सड़क की फलाने हालत आप की देख बाइट, जानते हैं, धमाके सड़क की पे बाइट, महंगाई ये भ्रष्टाचार गाली जैसी बक रहे हैं चीजें बढ़ जनता रही को। हैं। तो आखिर जो समस्या है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो है, ये दिख रहा है, सामने आ रहा है, लेकिन किस न किस हद तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि समस्या काफ़ी है, आरोप गंभीर है, चीज़ें चल भी रही हैं। देखिए अजय जी, मुश्किल तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब ये आसान नहीं है। जो आज आम आदमी के पास यदि आप जाते हैं, बीच में बात करते हैं, तो जो कुछ आज चल रहा है, जितनी महंगाई एक बड़ा इशू है। देखिए महंगाई ऐसा बड़ा मुद्दा है जो हर गरीब आदमी को प्रभावित कर रहा है, तो मुद्दे बहुत, चुनौतियाँ बहुत है भारतीय जनता, आसान नहीं है। लेकिन अब वो कांग्रेस की कला है कि वो कितने अच्छे ढंग से अपने उम्मीदवार उतारती है और कैसे सबको एकजुट रखने में कामयाब होती है। ये भी एक बात और है, देखिए हमने जिससे शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय हैं, जनदर्शन यात्रा निकाल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, काम कर रहा है, जहां चुनाव थे वहां भी गए वो, लेकिन कांग्रेस के जो लोग थे वो कहीं नजर नहीं आते। कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे रहती है? थोड़ा सक्रियता का अभाव है कहीं ना कहीं। देखिए अभी सक्रियता का अभाव, लेकिन जिस तरह से शिवराज जी पिछले कुछ समय से आक्रामक चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी ही दिखाती है। ऐसा लगता है कि मतलब उनको ये उपचुनाव उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अयोध्या जी, समझने की बात है कि अभी दोनों ही दलों में नेतृत्व का संकट है। भी आज शिवराज जी, इसमें कोई शक नहीं कि अभी कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन यदि ये उपचुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो बड़ा संभव है कि अगला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पे जरूर एक संदेह जरूर खड़ा हो जाएगा। और एक बार फिर से कयास शुरू हो जाएगी कि अभी बदलाव प्रदेश में क्या होने वाला है। तो ऐसी ये समस्या सिर्फ अकेले शिवराज जी के समय अच्छा नहीं है। इसीलिए शिवराज जी पिछले जिस तरह से आक्रामक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से चुनाव से कार्रवाई कर रहे हैं, देखिए ये अगर कार्रवाई इतनी करनी है तो मामले बहुत हैं मध्य प्रदेश में। सरकार अगर चाहे तो इन मामलों को मंत्रालय में बैठ के भी निपटा सकती है। बहुत शिकायतें हैं लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जिस तरह से कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, वो कोई इतनी जल्दबाजी में अगर ना भी करते तो ये मॉनिटरिंग की जरूरत है। पहले तो कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जो ये हालात पैदा हुए, यानी कि जिनको मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन एक तहसीलदार को, एक पटवारी को सस्पेंड करने से मुद्दा समस्या हल नहीं हो रही। आम आदमी को शिकायत तो है। खुद शिवराज जी के आपने देखा होगा, उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है, उस दौरान भी लोगों ने खुलकर इस बात को कहा कि सरकार से वो संतुष्ट नहीं है। तो चुनौती बहुत है शिवराज जी के समक्ष, इसीलिए उनको लगता है कि ये शायद उनके लिए भी एक बड़ा वो मौका है जब अपने नेतृत्व को बचाने या जो भी आगे निर्णय होंगे उसके लिए कामयाबी उनके जरूरी कि ये उपचुनाव में जीत हासिल करें। दूसरा कांग्रेस का मामला है। देखिए कांग्रेस में अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर हो या बड़े नेता अपने अस्तित्व को, संकट को लेकर लगातार विरोधाभास चल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कांग्रेस में बड़े नेताओं का जो मेल मिलाप चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, खासकर जो चाय पे आमंत्रण चल रहा है, ये अपने आप में कम से कम चुनाव के समय जनता के लिए सुखद नहीं कही जा सकती। तो पार्टी को भी इस पर चिंतन करने की जरूरत है। गुप्ता जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। गुप्ता जी, क्या लगता है जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठना उठना हो रहा, अजय सिंह जी पहुंचे, आज डॉक्टर गोविंद सिंह भी आज पहुंचे, तो ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुलाकात से? नरोत्तम मिश्रा जी कमलनाथ जी के यहाँ मिलने पहुंचे थे, तो इसका क्या आशय निकाला, बताएं, अनुमान क्या निकाला था मीडिया? ये तो ये अनुमान है, अपने कयास लगा मुलाकात कर रहे हैं। सुनिए, ये सब चीजें राजनीति में चलती रहती हैं। हम दुश्मन नहीं है, हम जो है एक कोएग्जिस्टेंस है हमारा, हम समाज में, इसी समाज में मनुष्यों की तरह जी रहे हैं। बातचीत चलती रहती, होती रहती, लेकिन क्या कहीं कोई विचार के साथ, कहीं कोई राजनीति के साथ, कहीं कोई जो है गरीबों के कल्याण के साथ क्या कोई समझौता हो रहा है? ये बातें तो जो है ये इन अनुमानों का कोई अर्थ नहीं है। ये तो जो है अखबार को भी अपनी जगह भरनी है, आपको भी अपनी बात कहनी है, नेता को अपनी नेतागिरी भी करनी है। सब बातें एक साथ चलती रहती हैं। ये जो है सह अस्तित्व का युग है। और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बड़े सवाल हैं, बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन किससे मिला, बड़ा सवाल ये है कि आज गरीब भूखा क्यों मर रहा है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि किसने किसकी चाय पी ली। बड़ा सवाल ये है कि आज आदिवासियों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों को जो है गाड़ियों से घसीट कर मारा जा रहा है, क्यों जो है बच्चियों के साथ जो है रेप हो रहे हैं, क्यों जो है मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं। ये सवाल बड़े हैं। क्यों आज जो है कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, और क्यों जो है 16 साल की सरकार में ये सरकार कुपोषण को दूर नहीं कर पाई। हजारों सवाल हैं जिन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों जो 16,000 रुपया जो है भोजन के अधिकार के तहत मातृत्व लाभ का मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था, मध्य प्रदेश की सरकार 17 साल में डिलीवर नहीं कर पाई। इसका जवाब इन्हें देना है। जो जातियां खत्म हो रही हैं, डिमिनिशिंग हो रही हैं,
उनकी भी संरक्षा करने में ये सरकार असफल है। उनके ऊपर और बयानबाजी रोज कर लो, अखबार में हेडलाइन बनाने का धंधा, ये पीआर सरकार है। ये पूरा पैसा इसका जो है पब्लिक रिलेशंस पर खर्च हो रहा है। फोटो छपती रहे, झोले छपते रहे, झोले बंटते रहे, भले जो है 25 रुपए के झोले में 5 रुपए का अनाज हो, लेकिन झोले बंटने चाहिए, चच्चा की तस्वीर घर घर जानी चाहिए। इसमें ये सरकार लगी है। जन कल्याण है ये, क्या कल्याणकारी कांग्रेस राज्य पार्टी तो सक्रिय क्यों नहीं उपचुनाव को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी सक्रिय क्यों नहीं है उपचुनाव को लेकर? आप, ये आपकी नजर है, हम बराबर सक्रिय हैं। यही डायलॉग आप लोग प्रेस से लेके सारे लोग मारते थे 2018 में, घर बिठाया था कि नहीं बिठाया था? यही डायलॉग मारते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और महाजन साहब, साइनिंग इंडिया करते थे। सोनिया जी ने घर बिठाया था कि नहीं अटल जी को? ये जो चीजें हैं, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि कांग्रेस को सकारात्मक दृष्टि से देखें, उसके कामों को देखें, हमारी जहां आलोचना उचित है वहां आलोचना भी करें, लेकिन कम से कम जो है मतलब हमारा जो स्थान है एक मीडिया में, हमारी जो स्पेस होनी चाहिए, उस पे प्रति थोड़ी सहानुभूति रखें आप, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पक्ष आना था, क्योंकि जो प्रवक्ता थे दुर्गेश केसवानी जी खुद फोन छोड़ के भाग गए, चर्चा से बच रहे हैं। आखिर क्या वजह लगती है, क्यों चर्चा में शामिल नहीं होते? उनके जो नेता है वो बेचारे खुद ही उम्मीद में हैं कि जो है दादा टपके तो हम बैठे हैं, तो वो तो इस परिश्रम में लगे ही हुए हैं। उन्हें तो मजा आ रहा होगा कि उनकी सरकार बदनाम हो रही है। पंकज जी, जल्दी से बात रखिए, अपनी समय सीमा है। देखिए नरेश जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनौतियाँ तो हमेशा जो सत्ता पक्ष में होता है उसके सामने ज़्यादा होती हैं। इसी आधार पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, और पिछले अनुभव उपचुनाव के भी अच्छे नहीं रहे, तो लगातार हार भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव या उसके जो पंचायत चुनाव को लेकर भी उनकी तैयारियों में खासा असर डालेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कैसे भी हो इन चुनाव पर जीत हासिल की जाए। लेकिन देखिए, आप कुछ सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं जिनमें काफी लंबे समय तक कांग्रेस रही है और अभी उनका कब्जा बरकरार भी रहा है, तो इसलिए निश्चित तौर पे अभी कम से कम पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सभी सीटों में जीतेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जो जिस हिसाब से अब जो पिछले समय में कांग्रेस में तोड़फोड़ हुई है और नेताओं की अदला बदली हुई है, कहीं ना कहीं इसका भी असर दिखाई देगा कि नए कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना, उनको पद देना जिसको नहीं मिला, असंतुष्ट खेमा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें पार्टी के अंदर भी हैं जो आगे इसमें टिकट देने में भी सामने दिखाई देंगी। कोई नहीं चाहता कि इतने सारे संगठन में नए लोग आए हैं, कांग्रेस से, खासकर कांग्रेस से आए हैं, तो कांग्रेस से जो आए हैं उनको एडजस्ट करने के चक्कर में अपनी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं। जिनको निगम मंडल के पद में एडजस्ट किया जाना था वो भी नहीं हो पाए। तो ये इस तरह की भी बहुत सारी चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो मुद्दे हैं जनता के वो तो हैं ही, वो सामने खड़े, उनका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा। नहीं, बाकी पंकज जी, मुद्दे तो वाकई गर्म है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो तमाम जो बात आज हुई है जो उपचुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में आगे वाले जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसकी क्या परिणाम होंगे, तो क्या भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल चर्चा में आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बात चल रही थी मध्य प्रदेश में उपचुनाव के शंखनाद हो चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, आखिर चुनाव के परिणाम किसके पक्ष में होंगे ये भविष्य गर्भ में है। क्योंकि जिस तरीके से देश व प्रदेश में जो माहौल है वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत है, पर कांग्रेस को भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना फील्ड से नाराज है। तो जिसके परिणाम जो भी होंगे ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।